15 अक्टूबर साल 1995 की रात आसमान का राजा कहा जाने वाला डबल डेकर पैन एम 6 फ्लाइट टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट ज्यादा देर की नहीं होनी थी, सिर्फ कुछ घंटों की होनी थी ये फ्लाइट। और इस फ्लाइट में बैठे थे 70 पैसेंजर्स और 9 क्रूज पैसेंजर्स। इस प्लेन में बैठा हुआ कोई इंसान बुक पढ़ रहा था, कोई महासागर की नीली चादर को देख रहा था और कोई भविष्य की बुनियादों को बुन रहा था। पर इसी शांति के बीच में एक चीख आती है। हाँ दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार हाईजैकर्स इस प्लेन में एंटर कर चुके थे। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे और उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया था। और जब ये बात एटीसी को पता चली, हाँ दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चली, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर दी। पर दोस्तों, ये खबर मिलने के 5 मिनट बाद ही ये प्लेन जो था एटीसी के रडार से गायब हो गया। और इसके पीछे का रीजन ये था कि हाईजैकर्स ने प्लेन का लोकेशन सिस्टम ही बंद कर दिया था और अब ये प्लेन महासागर के ऊपर आराम से उड़ रहा था। पर आगे जो होता है वो तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ दोस्तों, ये महासागर के एक भयंकर तूफान टाइफून में फंस जाते हैं। तो 2 घंटे तक वो तूफान इनको इधर से उधर करता रहता है और थोड़ी देर में ही पहला इंजन इस प्लेन का खराब हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा इंजन भी खराब हो जाता है। अब ये प्लेन धीरे धीरे कर नीचे आ रहा होता है। तभी कुछ इंसानों ने हिम्मत करी और उन हाईजैकर्स को मार गिराया। हाँ दोस्तों, अब वो सारे लोग उस पानी में कूद जाते हैं जिनको तैरना आता था। और उनसे सिर्फ 100 मीटर दूर ही एक चट्टान थी जिसपे वो 60 के 60 लोग जाकर बैठ गए। पर अफसोस, पायलट्स और कुछ आदमी इस हादसे में नहीं बच पाए। अब इनको पता था कि इस पत्थर पे रहना तो इनके लिए नामुमकिन है। तभी एक इंसान के बैग में से दूरबीन निकलती है जो लकीली उसके पास रह गई थी। वो उस दूरबीन से आसपास देखता है तो उसे धुंध में लिपटा हुआ एक आइलैंड दिखता है और वो कहता है, वहां पर एक आइलैंड है, चलो। अब उनमें से कुछ हिम्मत वाले लोग तैरकर उस आइलैंड पर चले जाते हैं। हाँ दोस्तों, नीचे शार्क थी और ऊपर थी भयानक लहरें, पर जीने की उम्मीद इन सब से ज्यादा थी। गिने चुने 17 से 18 लोग उस आइलैंड तक पहुंच पाए घंटों की मशक्कत के बाद। पर दोस्तों, उन्होंने आराम नहीं किया। उनको पता था कि उस चट्टान पर अभी भी कुछ लोग फंसे पड़े हैं, तो उनको भी वापस लेकर आना है। तो वो वहाँ के तनों और वहाँ की लकड़ियों से एक बोट बना देते हैं और उस बोट से धीरे धीरे कर सभी लोगों को उस आइलैंड पर ले आते हैं। उस आइलैंड पर ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ 2 नारियल के पेड़ और बस बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। अब सब लोग रोने लगे। कोई अपना सिर पकड़ के बैठा था, कोई रो रहा था, कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा। पर इसी बीच इनमें से एक स्कूल टीचर, हाँ दोस्तों, मिस्टर डेविड खड़े होते हैं और वो बुलंद आवाज में कहते हैं कि हमें एक साथ मिलकर जीना होगा। अब क्या पता हमारी जिंदगी इसी आइलैंड पर कटे। हमको हार नहीं माननी। और सबको ये चीज का दिलासा दिया। और इसी में से एक युवा था जो नारियल के पेड़ पे से 3 नारियल तोड़ लाया था। हाँ दोस्तों, ये नारियल इन 60 लोगों के लिए तो कुछ नहीं थे, पर इनकी जीने की पहली उम्मीद ये नारियल ही थे। अब मिस्टर डेविड ने सबको अलग अलग टीम में बांट दिया। किसी को शेल्टर बनाने का काम दिया, किसी को खाना ढूंढने का काम दिया और किसी को तो मछली पकड़ने का काम दिया। और वहाँ के युवाओं ने लकड़ियों से भाले बनाए और उस भाले से पकड़ने की कोशिश करी मछलियाँ, पर घंटों की मशक्कत के बाद भी उन्हें सिर्फ एक मछली मिली। जब वो मछली पक रही थी तो उसकी स्मेल किसी दावत से कम नहीं थी, क्योंकि उनकी जीने की उम्मीद अब इसी पर टिकी हुई थी। सबने बस एक छोटा छोटा टुकड़ा ही खाया इस मछली का। अब दिन से हफ्ते और हफ्ते से महीने बीतने लगे थे, तो उन लोगों को पता था कि उधर कुछ खाने पीने के लिए तो कुछ है नहीं, तो वो नारियल के पेड़ से ही नारियल को उगाते थे। और उन्होंने नारियलों के पत्ते से किनारे पर हेल्प लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि उनको कोई बचाने आ जाए। और दोस्तों, अगले दिन ही एक प्लेन उनके ऊपर से जाता है। हाँ दोस्तों, वो हाथ हिलाते हैं, कूदते हैं, आग जलाकर धुआं करते हैं ताकि वो प्लेन उनको देख ले। पर वो प्लेन उनको बिना देखे ही चला जाता है। उनकी जो उम्मीदें थी वो खत्म हो चुकी थी। उनको लगता था कि अब वो इसी आइलैंड पर मर जाएंगे। अब जो उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, महीनों की ढूंढने के बाद भी वो लोगों का कुछ नहीं पता चला और इसी वजह से वो ऑपरेशन भी कैंसिल कर दिया। उनके घर वालों को बताया गया कि वो प्लेन के साथ समुद्र में ही दफन हो चुके हैं। पर किसी को ये नहीं पता था कि उनमें से 50 लोग अभी भी किसी आइलैंड पर फंसे हुए हैं। अब देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं दोस्तों, और उन्होंने सोच लिया था कि अब उनकी जिंदगी यही है। और कुछ महीनों बाद वहाँ फाइनली एक बच्चे का जन्म होता है। हाँ दोस्तों, उस बच्चे से सब लोग मिलने आते हैं, बधाइयाँ देते हैं, खुशी बनाते हैं। और दोस्तों, यही थी उनकी सबसे बड़ी उम्मीद की किरण। हाँ दोस्तों, उनको लगता था कि मौत पर जीवन ने जीत कर ली है। अब देखते देखते 2 साल से 10 साल बीत जाते हैं
और वहाँ पर मिस्टर डेविड ने एक स्कूल भी खोल लिया होता है ताकि वो बच्चों को पढ़ा पाए। हाँ दोस्तों, इन्हीं 10 सालों में 5 बच्चों का और जन्म हो चुका था थे। अब इन बच्चों को मिलाकर ये टोटल लोग थे 47। अब दोस्तों 11 साल बाद उनके साथ फिर से एक और हादसा होता है कि ऊपर से एक और प्लेन गुजरता है, तो वो फिर हाथ हिलाते हैं, कूदते हैं, आग जलाते हैं, धुआं करते हैं, पर वही नतीजा मिलता है। और अब देखते देखते 13 साल बीत चुके थे। अब सबको लगता था कि वो इसी आइलैंड पर फंसे रहेंगे और वो कहीं नहीं जा सकते। पर दोस्तों फाइनली 13 सालों बाद उनको एक शिप के हॉर्न की आवाज आती है। हाँ दोस्तों, ये हॉर्न सुनकर पहली बात तो उनको यकीन नहीं हुआ, और दूसरी बारी जब हॉर्न की आवाज आई तो वो भागकर किनारे पर चले गए और उस किनारे पर जाने के बाद कूदकर हाथ हिलाकर उस शिप को बुलाने लगे और फाइनली गॉड ने उनकी पहली बार सुन ली। हाँ दोस्तों, वो शिप ने अपना लंगर वहां पर घेर दिया और इन सब को रेस्क्यू कर लिया। और जब ये अपने शहर में वापस आए तो इनको सब कुछ अजीब अजीब लग रहा था। और इन्हीं में से एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने अपनी सारी कहानी को एक डायरी पर लिखा हुआ था, के माध्यम से मैं आपको ये सारी कहानी बता रहा हूँ। पर वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और आज की इस वीडियो में यही, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।